आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। सक्ती के सिंगी तरई में संचालित वेदांता थर्मल पावर प्लांट जो रोशनी देने के लिए जाना जाता था, कल वहां अंधेरा पसर गया। दोपहर के 2 बज रहे थे। मजदूर रोज की तरह अपना पसीना बहा रहे थे, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ और चंद सेकंड में खुशियां मलमे और धुएं में बदल गई। जोरदार ब्लास्ट हुआ बॉयलर का ट्यूब फटने से हुआ। यह ब्लास्ट इतना भयंकर था कि 16 जिंदगियां असमय काल के गाल में समा गई। 34 से ज्यादा लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक ने इस हादसे पर शोक जताया। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक हादसा था ये, या फिर सुरक्षा मानकों में बरती गई कोई बड़ी लापरवाही। आपको बताते हैं पूरा मामला विस्तार से। इस मामले को सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। दोपहर के ठीक 2 बज रहे थे। प्लांट में सेकंड शिफ्ट का काम जोरों पर था। अचानक बॉयलर के पास एक असहनीय आवाज आई, एक धमाका जिसने आसपास के कई किलोमीटर में इलाके को हिलाकर रख दिया। बॉयलर का ट्यूब फट चुका था। देखते ही देखते पूरे परिसर में गर्म भाप और काला धुआं भर गया। वहां मौजूद श्रमिकों को संभालने तक का मौका नहीं मिला। जो जहां था वहीं झुलस गया। चीख पुकार मच गई और देखते ही देखते राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे ने जो जख्म दिए हैं उसकी गिनती करना मुश्किल है। अब तक कुल 16 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। आंकड़ों पर गौर करें तो रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में 5, शक्ति जिला अस्पताल में 5, प्लांट परिसर के भीतर ही 4 शव बरामद किए गए और 2 लोगों ने रायपुर के कालरा हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। अस्पतालों के गलियारे घायलों की कराह से गूंज रहे हैं। 34 घायलों में से कई की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन झुलसे हुए शरीरों को देखना रोंगटे खड़े कर देने वाला है। घटना जितनी दुखद है, प्लांट प्रबंधन का रवैया उतना ही संवेदनहीन नजर आ रहा है। प्लांट के बाहर भारी गहमा गहमी है। अपनों को खोने वाले परिजन बदहवास है, लेकिन उनका आरोप है कि वेदांता प्रबंधन ने उनसे सीधे तौर पर बात तक नहीं की। पुलिस के जरिए मुआवजे का संदेश तो भिजवाया जा रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई सामने नहीं आ रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि सुरक्षा ऑडिट कब हुआ था, क्या बॉयलर के रखरखाव में कोई कमी थी। प्रबंधन की यह खामोशी, चुप्पी अफवाहों को जन्म देती है और लोगों के गुस्से की आग में घी डालने का काम कर रही है। हादसे की गूंज दिल्ली तक पहुंची है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी संवेदना ट्विटर एक्स के माध्यम से व्यक्त की है। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजन को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। वहीं राज्य के विष्णुदेव साय सरकार ने फौरन एक्शन लेते हुए मृतकों के परिवार के लिए 5 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए का ऐलान किया है। प्लांट प्रबंधन ने भी दबाव के बीच 35 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी देने का वादा किया है, केवल वर्बली। कलेक्टर अमृत विकास तोपनो खुद पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बिलासपुर कमिश्नर को उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। सिर्फ मुआवजे से उन 16 घरों का चिराग वापस नहीं आएगा। जांच इस बात की होनी चाहिए कि क्या इस ब्लास्ट को रोका जा सकता था, क्या वहां सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही थी, और जो बॉयलर था उसका इंस्पेक्शन कब हुआ था और किस बॉयलर इंस्पेक्टर ने उसकी जांच की थी, ये तक मामला सामने आना चाहिए। अगर दोषी पाए गए तो क्या उन बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जो एसी कमरों में बैठकर रिपोर्ट तैयार करते हैं।
इंडिया टाउन न्यूज़ उन सभी परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है। हम उम्मीद करते हैं कि घायलों को सर्वोत्तम इलाज मिले और दोषियों को उनके किए की सजा। बाकी देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।